start with universe and the solar system. हमारा universe, it has originated approximately 13.7 billion years ago. ठीक है, so this figure you should be knowing कि 13.7 billion years ago पहले बना है. ठीक है, then the universe provided the foundation for galaxy formation and the birth of stars like our sun 5 to 6 billion years ago. ठीक है, now our solar system, it coalesced around 4.6 billion years ago, and it is a gravitationally bound system of the sun, 8 planets and diverse celestial bodies orbiting within the Milky Way galaxy. ठीक है, सो ये यहाँ पे दिया है डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम और 4.6 बिलियन ईयर जर्नी. सो सबसे पहले massive cloud of hydrogen and helium gas contracted and triggered a supernova. ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ऐसे देख सकते हैं. फिर क्या हुआ था, सोलर नेबुला बन गया था एंड अ प्रोटोस्टार वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, देन उसके बाद में एक्रेशन हुआ एंड वेरियस planets were small planet symbols were formed. Then later on planetary embryos and core was formed और फिर स्टार इग्निशन एंड क्लियरिंग द डिस्क, ये सब चीज़ें हुई थी. ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बस इसमें ये पता होना चाहिए 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था. ठीक है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो आर सन, जो हमारे वाले सिस्टम सोलर सिस्टम का सन है, वो बना था. एंड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आर सोलर सिस्टम वाज आल्सो फॉर्म्ड. ठीक है, नाउ वील लुक एट दिस क्वेश्चन इन द एंड. इन द एंड मतलब कि ये वाला टॉपिक पढ़ के देन वील लुक एट दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के लिए क्या थ्योरी यूज़ करते हैं, इट इज़ द बिग बैंग थ्योरी विच जनरली इज़ यूज टू explain the origin of the universe. So it was propounded by George Lemaitre, मतलब जो भी नाम है. ठीक है, जॉर्ज लीमेटर, एंड इट वाज स्ट्रेंथन्ड बाय एडविन हबल. हबल टेलीस्कोप जो आपने सुना होगा, उनकी बात हो रही है. ठीक है, एंड he had given the evidence of red shift. ठीक है, नाउ कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड इन्फानाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी. और फिर एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ था जिसको बिग बैंग बोलते हैं अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. उससे क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुआ. देन ये यहाँ से ये सिंगुलैरिटी था पहले, उसके बाद में देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन. देन एक्सप्लोजन की वजह से अभी चीज़ें दूर जाते जा रही हैं. ठीक है, तो वही एक्सपेंशन होते जा रहा है एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टिल दिस डेट. ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एन एटम ऑल्सो, ये जब दूर जा रहा था अभी भी दूर जा रहा है, बट स्लोली द यूनिवर्स स्टार्टेड कूलिंग डाउन, है ना. एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एटम स्टार्टेड एंड देन यूनिवर्स ऑल्सो बिकेम ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन. सो एक्सपेंशन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन डिफरेंट गैलेक्सीज. ठीक है, and galaxies themselves are not expanding. ठीक है, it is only the space between the galaxies which is expanding. ठीक है, so this is important, you need to know this. Next है supporting evidence, क्या है इसका, there is a redshift of galaxies. that means जो distance galaxies हैं they show a redshift. redshift मतलब कि they are moving away. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि this is considered to be one evidence. Then cosmic microwave background radiation, मतलब कि फेंट रेडिएशन, हीट रेडिएशन पता चल रहा है फ्रॉम द अर्ली यूनिवर्स दैट स्टिल एग्जिस्ट्स, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पेंजियास एंड विल्सन. ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई पेन लेके खड़ा है और पेन शेप का कोई डिवाइस है और उससे वो रेडिएशन मेजर कर रहा है. ठीक है, तो पेंजियास एंड विल्सन वैसे लर्न हो जाएगा. ठीक है, पेन शेप्ड डिवाइस से रेडिएशन मेजर कर रहे हैं. ठीक है, और ऊपर भी हमने दो नाम अभी लर्न नहीं कर रहे हैं, रुको. एडविन हबल तो पता है, हबल टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप वाले है ना.
एंड देन कौन है, जॉर्ज लेमेट्र, इन्होंने ही हैड प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी। रुक जाओ, बिग बैंग, हाँ ठीक है। देखो, बिग बैंग मतलब कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, है ना। एक्सप्लोजन में क्या आवाज़ आती है, जोर से आवाज़ आती है ना, तो जोर से आवाज़, ठीक है। उससे आप लर्न कर लो जॉर्ज लिमेट्र, ठीक है। ऐसे यू कैन रिमेम्बर दिस, जोर, जोर से जॉर्ज, ठीक है, और फिर लिमेट्र, जो भी है, ठीक है। सो ये सब लर्न हो गया, एंड पेंजियाज एंड विल्सन भी हो गया। देन एलिमेंट अबंडेंस क्या है, दे ऑब्जर्व रेशियो ऑफ लाइट एलिमेंट्स, that is hydrogen, helium, lithium, it matches big bang's mathematical models, ठीक है। So this is also one supporting evidence, so this is not very important, but you should be knowing it in case they ask such a question। फिर एक है steady state theory, हमने अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में देख लिया, है ना। नाउ वील बी लुकिंग एट द स्टेडी स्टेट थ्योरी, दिस इज अ सेकेंड theory hypothesis, so this was propounded by Fred Hoyle, ठीक है। और इसका कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग बट इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी, so matter is continuously being created to form new stars and galaxies, thus ensuring that the universe has no beginning and no end। तो इसमें बोल रहे हैं कि इवन दो यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, तो अगर हम देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है तो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, बट हमारा जो यूनिवर्स है उसका डेंसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज मैटर इज कंटिन्यूसली बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। इट इज बीइंग कंटिन्यूसली क्रिएटेड टू फॉर्म न्यू stars and galaxies, and that is why there is no beginning or end to the universe, and this was propounded by Fred Hoyle, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी मतलब कि द यूनिवर्स इज स्टेडी, यूनिवर्स इज स्टेडी, वो इट हैज़ नो बिगिनिंग और एंड, है ना, नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ठीक है। तो स्टेडी है वो, ठीक है। अ, इसमें आप इनका नाम कैसे याद करोगे, फ्रेड हॉयल, ऐसे ही सोचो, कोई फ्राई कर रहा है किसी आइटम को और वो स्टेडीली फ्राई करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत सारा फ्राइड स्नैक्स बना लिए हैं किसी ने, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सो अभी हमने क्या देखा था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के दो थ्योरी देखे थे, वन वाज द बिग बैंग थ्योरी एंड द अदर वन वाज द स्टेडी स्टेट थ्योरी। नेक्स्ट जो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम का देखते हैं, जो हमारा है ना, जहाँ पे अर्थ प्रेजेंट है, सन, अर्थ और बाकी के 8, मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था। सो फॉर दैट देर इज़ अ हाइपोथेसिस नोन एज द नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड दिस वाज गिवन बाय इमानुअल कांट एंड पियर साइमन लाप्लेस, ठीक है। ये दोनों नाम तो पता होगा, कांट इज़ वेरी फेमस, देन लाप्लेस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, ठीक है। सो आई डोंट थिंक यू रिक्वायर एनी ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस। इसमें क्या बोला था कि प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस that flattened into a disk, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग देयर वाज अ वेरी बिग क्लाउड ऑफ गैसेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग उसमें था, डस्ट वगैरह, और वो ओवर टाइम वो धीरे धीरे ऐसे रोटेट हो के ड्यू टू centripetal forces, this cloud of gas flattened into a disk and later on accretion हो गया इसमें, accretion की वजह से various planets were also formed, ठीक है। इसका एविडेंस क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड यंग स्टार्स, दस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो
अपना सन तो चलो बन गया है पूरा सोलर सिस्टम, बट देर आर वेरियस अदर सन्स, वेरियस अदर स्टार्स एज वेल, है ना, पूरे यूनिवर्स में। तो जो आसपास हमारे गैलेक्सी में दूसरे स्टार्स हैं उनके आसपास साइंटिस्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड सच क्लाउड्स। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ दे केम अप विद दिस आइडिया कि नेबुला हमारा भी यहाँ ऐसे क्लाउड से ही बना होगा। ठीक है, देन यू हैव रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। सो दिस वाज गिवन बाय ऑटो श्मिट एंड कार्ल विसाइकर। ठीक है, we pardon my pronunciation, I do not know the exact pronunciation of these names। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, दे एडेड डिटेल्स ऑफ एक्रेशन, वही जो मैंने बोला ना कि एक्रेशन होके प्लैनेट्स बन गए थे। ठीक है, एक्रेशन मतलब ऐसे वो हो जाना, कंबाइन हो के। ठीक है, एक गुच्छा बन जाता है ना ऐसे डस्ट का, ऐसे वो होके धीरे धीरे अ प्लैनेट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस वाज नोन एज एक्रेशन एंड दिस आइडिया वाज एडेड बाय ऑटो श्मिट एंड कार्ल जाइकर। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, द नेम्स ऑफ द जो भी हैं साइंटिस्ट्स। सो देखो, ऑटो, ओ किसके जैसे लग रहा है, प्लैनेट जैसे, प्लैनेट विच हैज़ बीन फॉर्म्ड आफ्टर एक्रेशन। ठीक है, तो ओ से ऑटो श्मिट हो जाएगा, और कार्ल का जो सी है दैट ऑल्सो लुक्स लाइक अ हाफ अ प्लैनेट, हाफ अ प्लैनेट आफ्टर accretion। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो दो पढ़ लिया हमने, नेबुलर और रिवाइज नेबुलर। नाउ वी आर लुकिंग एट प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। इस ये दिया था चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या हुआ था कि एक कोई स्टार पास कर रहा था हमारे सन के पास साइड से, एंड इट वाज वेरी बिग। ठीक है, सो इट हैड अ लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन इट। तो क्या करा उसने, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वजह से अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आवर ओन सन गॉट पुल्ड टूवर्ड्स इट। ठीक है, तो उससे तो अपना सन का थोड़ा मटेरियल उसके पास चले गया, मतलब जाने वाला था, बट फिर ये मटेरियल बीच में रुक गया और इट गॉट कूल्ड डाउन एंड ओवर टाइम इट बिकेम स्मॉल प्लैनेट्स। ठीक है, तो ऐसे हुआ था कि, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये हमारा सन है, एक दूसरा स्टार है वो साइड से निकल रहा था इसके। ठीक है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी सारा था, तो क्या हुआ, इसने ऐसे इसका थोड़ा सा मटेरियल अपनी तरफ खींचने लग गया। ठीक है, एंड आफ्टर इट वेंट अवे दिस मटेरियल गॉट कूल्ड डाउन एंड इट एक्रेशन होके प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें वही ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्ले अ मेन रोल व्हेन इट कम्स टू दिस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे, हाँ इसको ऐसे लर्न कर लो। देखो, कैमलिन की हमारे पास पेंसिल होती है और मिल्टन का बॉटल, वाटर बॉटल। ठीक है, तो ऐसे आप याद करो कि स्कूल टाइम्स में जो कैमलिन की पेंसिल होती थी वो काफ़ी बार हमसे गिर जाती थी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सन ही अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरते रहती थी हमसे पेंसिल्स, एंड इवन वाटर बॉटल जो है वो भी हमसे गिरते रहती थी। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दीज टू। ठीक है, कैमलिन से चैम्बरलेन और मिल्टन से मोल्टन। ठीक है, और इनका था ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई साइड से स्टार आया उसने खींच के बना दिया। ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट सम अदर कॉन्सेप्ट्स, ये सब हो गया। अदर कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी लुकिंग एट स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार फॉर्मेशन के लिए देर आर वेरियस स्टेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या रहेगा, देर विल बी अनइवन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद में ग्रेविटेशनल वेरिएशंस आएंगे, फिर नेबुला बन जाएगा, दैट इज़ लार्ज क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद में अ प्रोटोस्टार विल बी फॉर्म्ड। प्रोटोस्टार मतलब कि अ हॉट क्लम्प ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह हो रहा है। ठीक है, एंड देन लेटर ऑन द सन, मतलब जो मेन स्टार है दैट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, असली में इट वॉज ओनली अ क्लाउड। ठीक है, पहले कुछ भी अनइवन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था,
फिर उसके बाद एक क्लाउड बन गया, ठीक है, नेबुला, लार्ज क्लाउड बन गया। उसके बाद नेबुला के बाद में प्रोटोस्टार बना, ठीक है। मतलब जो नेबुला था, लार्ज क्लाउड था, वंस इट गेट्स हॉटर देन इट विल बी नोन एज प्रोटोस्टार, डेंसर एंड हॉटर देन इट विल बी कॉल्ड प्रोटोस्टार। उसके बाद उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम बनना, है ना, एंड दैट लेड टू द इग्निशन ऑफ द कोर, ठीक है, एंड दैट इज हाउ द सन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। सो दिस इज द स्टार फॉर्मेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव प्लैनेट फॉर्मेशन का प्रोसेस। प्लैनेट फॉर्मेशन में क्या, हम इफ़ वी लुक एट द नेबुलर हाइपोथेसिस, उसमें क्या बोला था कि बड़ा सा नेबुला था एंड देन इट गॉट फ्लैटेंड इनटू अ डिस्क, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही इसी का जो छोटा फॉर्म प्लैनेट्स के लिए भी हुआ था कि अ डिस्क वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। स्टार फॉर्मेशन से ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्रिएटेड अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट अराउंड द स्टार, ठीक है। तो कोई भी स्टार है वो बन गया, प्रोटो स्टार बन गया, फिर असली सन भी बन गया। तो सन का देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो कुछ भी, जो भी कुछ ऐसे डस्ट और जैसे गंदा कुछ भी जो भी यूनिवर्स में है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे डिस्क टाइप के एक फालतू की चीज़ों का वो बन जाएगा, जो जिन चीज़ों को सन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, डस्ट रॉक्स और ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ओवर टाइम एक्रेशन होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है डिस्क फॉर्मेशन हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्रिएटेड अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट, फिर प्लैनेटेसिमल्स वर फॉर्म्ड, these gases they condensed into small rounded objects, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनने लग गए इसके, एंड देन फिर अक्रेशन होने लग गया और अच्छे से दे बिकेम कंडेंस्ड, है ना। तो कोलिजन्स हुआ, ग्रेविटेशनल पुल हुआ एंड ओवर टाइम दे कोलेस्ड इनटू लार्जर बॉडीज नोन एज प्लैनेट्स, ठीक है। सो ये ऐसे अर्थ बन गया थोड़े दिन बाद, ठीक है। सो दिस इज हाउ प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अपेरेंटली, ठीक है। सो ये बस पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि डिस्क था, फिर ऐसे यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस एज सच, बस एक बार समझ आ गया दैट विल बी इनफ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर इज़, हमें लगेगा कि इट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम, बट नो इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। ईयर मतलब टाइम लगता है ना हमें, बट नहीं, इट इज़ इन फैक्ट अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। सो लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम, और उसका क्या है, इट रेफर्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ लो एक साल में, एक साल अगर टाइम दिया हमने किसी भी लाइट को ट्रैवल करने के लिए, तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, दैट विल बी नोन एज द लाइट ईयर, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आता है, इफ़ वी कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यू, यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो एक तो आपको उसका पता होना चाहिए कि लाइट ईयर का सॉरी स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। एंड लाइट ईयर 9.46 × 10⁻12, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। मतलब ये भी सही था, बस मीटर्स में बता दिया मैंने। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसमें
3 के काफ़ी सारे मल्टीपल्स हैं। एक तो देखो स्पीड ऑफ लाइट में ही 3 का 3 है, ठीक है? इसमें हाँ लिख लो मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है? तो देखो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। फिर लाइट ईयर की क्या है, 3 का मल्टीपल क्या होता है, 9 होता है एक तो। फिर 3 का एक और मल्टीपल 6 होता है। देन 3 का एक और मल्टीपल 12 होता है, ठीक है? दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। 9.46 into 10 to the power 12 kilometers will be the value of 1 light year. Next we'll move to the origin of the moon. ठीक है, मून सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं उसको. सो सैटेलाइट इज बेसिकली एनी बॉडी विच इज revolving around some other body. ठीक है, so moon is the only natural satellite of the earth with a diameter of 1/4 नहीं रुक जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. हाँ ठीक है, डायमीटर कितना है 1/4 ऑफ द अर्थ एंड उसका मास कितना है अराउंड 1/81 ऑफ अर्थ्स मास. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक, यू शुड बी नोइंग दिस. इसको कैसे रिमेंबर करेंगे हम लोग, देखो डायमीटर कितना है इसका 1/4 मतलब 20. मेरे को एक बार चेक करने दो, वेट अ सेकेंड. डायमीटर ऑफ मून compared to अर्थ, हाँ 27% मतलब 1/4 हुआ हो अप्रोक्सीमेटली. सो इसको देखो, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे सारे 4 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, मून की बात अगर कर रहे हैं तो 4 के मल्टीपल्स हैं. सो डायमीटर इज 1/4 दैट इज 25%. एंड देन उसका जो मास है इट इज़ 181, मतलब 8 तो हमें पता है, इट इज़ अगेन 4 का मल्टीपल. ठीक है, तो 181 पार्ट ऑफ इन दी अर्थ्स मास. ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 1.2%. अगेन 12 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, तो ये हो गया. अभी वील बी लुकिंग एट थ्योरीज कि हाउ इट वॉज फॉर्म. अच्छा ये वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा. इट्स रोटेशन पीरियड इक्वल्स टू इट्स ऑर्बिटल पीरियड अराउंड द अर्थ एंड दस ओनली वन साइड इज ऑलवेज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. और इसको क्या बोलते हैं, टाइडल लॉकिंग. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आपको पता होगा वैसे ये कि क्या होता है, जो मून है it takes the same amount of time to rotate about the earth जितना उसका एक डे का टाइम, मतलब रोटेट और रेवोल्यूशन का टाइम दोनों सेम है. ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो आप. ये मैं आई जस्ट शो दिस टू यू वाया डायग्राम. ये सपोज है अर्थ और यहाँ पे ये मून है और ये अर्थ के आसपास घूमते जा रहा है. ठीक है, तो उसको जितना टाइम एक बार घूमने में लगा ऐसे करके, और ये एक तो ऐसे घूम रहा है और एक वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है. ठीक है, ये एक्सिस है उसका, सपोज उस पर भी रोटेट कर रहा है. तो जितना उसको रोटेट करने में टाइम लग रहा है उतना ही उसको ये ऑर्बिट कवर करने में टाइम लग रहा है. ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज टाइडल लॉकिंग. मतलब दे आर लॉक्ड इन, दोनों एक साथ हो रहे हैं, दे आर लॉक्ड इन, टाइडल लॉकिंग. ठीक है, सो यहाँ पे वही दिया है. इट्स रोटेशन पीरियड कितना है, इट इज़ अराउंड 27 days. ठीक है, नियरली अ मंथ. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अबाउट अ मंथ इट टेक्स फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना. और एंड टाइडल लॉकिंग ऑल्सो यू शुड बी नोइंग. एंड इट हैज़ नो एटमोसफेयर, दैट इज़ वाई इट हैज़ सो मैनी क्रेटर्स. ठीक है, बिकॉज कोई एटमोसफेयर नहीं है तो इट इज़ अनएबल टू ब्लॉक एनी एस्ट्रॉइड्स फ्रॉम हिटिंग इट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरीज क्या क्या है इसके अराउंड कि हाउ इट वाज फॉर्म्ड. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस. ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहे थे वो लोग कि क्या हुआ, इसको बिग स्प्लैट भी बोलते हैं.
बिग स्प्लैट या जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस अंडर अकॉर्डिंग टू दिस अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा बॉडी अराउंड द साइज ऑफ मार्स, उसको थिया भी बोलते हैं ये लोग, है ना, थिया, इट कोलाइडेड विद द अर्थ। जो अर्ली जो बिल्कुल नया नया अर्थ बना था उस टाइम पे, इट कोलाइडेड विद द अर्थ एंड व्हाट हैपेंड वाज कि ऐसे कोलाइड होके कुछ मटेरियल इजेक्ट हो गया ऑर्बिट में, है ना, और वो वाला मटेरियल धीरे धीरे करके इट बिकेम द मून। ठीक है, एंड दिस इवेंट फर्दर हीटेड द अर्थ। तो ये है द बिग स्प्लैट थ्योरी, मतलब जायंट इम्पैक्ट हो रहा है इसमें, है ना, स्प्लैट इम्पैक्ट हो रहा है काफ़ी बड़ा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट इज थिया। थिया कैसे लर्न करेंगे आप लोग? अ, था, हाँ, इसने थिया को था से लिंक कर लो कि जो पुराना अर्थ था, जो ओल्ड अर्थ था, उसको उसके साथ कोलाइड करके इट फॉर्म्ड द मून। उसके साथ कोलाइड करके द मून वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी हैव द फिजन थ्योरी। फिजन थ्योरी किसने दिया था? इट वाज सर जॉर्ज डार्विन। ठीक है, उन्होंने बोला कि क्या हुआ था, द अर्थ स्पन सो फास्ट, जो अर्थ पहले बहुत तेज इट यूज्ड टू रोटेट and it spun so fast that certain material from the Pacific Ocean वाला area it broke away and then flew away, है ना, और वो फ्लाई अवे होके इट वेंट टू इनटू द ऑर्बिट और वो मून बन गया धीरे धीरे। ठीक है, सो ये है फिजन। फिजन का मतलब यही होता है कि एक चीज़ व्हेन वन थिंग ब्रेक्स इनटू टू, दैट थिंग इज दैट इंटायर प्रोसेस इज नोन एज फिजन। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया था जॉर्ज डार्विन ने, है ना। वेट अ सेकेंड। सो जॉर्ज डार्विन वॉज चार्ल्स डार्विन सन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बारे में तो पता ही होगा आपको। ही हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ वो सब चीज़ें, मैं बताती हूँ देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये सब कुछ। ही वॉज अ वेरी फेमस जियोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, है ना। एवोल्यूशन की थ्योरी भी उन्होंने दी थी। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, उनके ही सन थे जॉर्ज डार्विन। उन्होंने बोला था कि ये ऐसे टूट के बना है मून। ठीक है, सो ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा किसके सन है, चार्ल्स डार्विन सन, एंड ही हैड गिवन द एवोल्यूशन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी में क्या बोला गया था कि ये मून जो है हमारा, वो असली में एक ऐसे अलग सी कोई बॉडी थी, इट वॉज पासिंग बाय, एंड वॉट अर्थ डिड वॉज ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इट ग्रैब्ड द मून एंड दैट इज़ हाउ दिस मून वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, वो ऐसे ही कोई भी बॉडी थी पूरे सोलर सिस्टम में, बट वंस इट केम क्लोज टू द अर्थ, अर्थ ने उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रैब कर लिया एंड दैट इज़ वाई नाउ इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव द कंडेंसेशन थ्योरी। ठीक है, कंडेंसेशन थ्योरी में क्या हुआ था, वही कि जो नेबुला से प्लैनेट्स बन रहे थे ना उस टाइम पे, एक छोटा सा, एक तो अर्थ बन रहा था, एक अपना छोटा सा मून भी साथ में बन गया। ठीक है, दिस इज नोन एज द कंडेंसेशन थ्योरी, दे कंडेंस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम नेबुलर क्लाउड। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मून। ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, है ना, देख लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स?
सो डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, नहीं ऐसा नहीं है. वी जस्ट रेड के यूनिवर्सेस एक्सपैंडिंग और गैलेक्सीज के बीच में डिफरेंट डिस्टेंसेस इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. ठीक है. देन ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज. देखो ये भी नहीं है, इट कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी. फिर लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी सही नहीं है. आइंस्टाइन वगैरह ने दे हैड कम अप विद द हाइपोथेसिस के जो बहुत ही हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जो चीज़ें होती है ना, उसके अराउंड द लाइट बेंड्स स्लाइटली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इफ इट्स ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन ऐसे उसका ज़रूरी नहीं कि इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड यूजिंग इट. ठीक है. देन क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम. दिस इज करेक्ट. ठीक है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी दैट स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम. दैट इज वाई astronomical distances are measured in light years. ठीक है. So irrespective of what of the medium, speed of light always remains the same. ठीक है. अभी नेक्स्ट देखते हैं.